खेती की भी बिजली मुफ्त कर दी, घर की बिजली भी मुफ्त कर दी। पहले लोगों के पंजाब में 10,000 रुपए के, 5,000 रुपए के महीने के बिल आते थे। लोग इतने दुखी थे, एक छोटा सा घर, कमरा, एक बिजली, एक बल्ब, एक पंखा, 10,000 रुपए का बिल, 5,000 रुपए का बिल। लोग दुखी थे, उनसे बिल नहीं भरे जा रहे थे। पूरे पंजाब के 90% लोगों के आज बिजली के बिल जीरो आते हैं। जीरो बिजली का बिल, 24 घंटे बिजली। पूरे देश में आज सबसे महंगी बिजली गुजरात में है। हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, घर की बिजली मुफ्त कर दी। ये कांग्रेस और बीजेपी वाले इतना चिल्लाए, इनको बुरी आदत पड़ जाएगी गरीबों को। ये भगवंत मान और केजरीवाल तो पैसा लुटा रहे हैं गरीबों के अंदर। आपने देखा होगा ना, ये टीवी वाले कहते हैं फ्रीबी फ्रीबी फ्रीबी, मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं। अरे तुम्हारे मुख्यमंत्री की बिजली भी तो फ्री है, तुम्हारे मंत्री की बिजली भी तो फ्री है, तुम्हारे एमएलए की बिजली भी तो फ्री है, तुम्हारे एमपी की बिजली भी तो फ्री है। अगर तुम्हारे मुख्यमंत्री की बिजली फ्री है तो हमारे किसानों की बिजली भी फ्री होगी। हमारे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किस किस को फ्री घर की बिजली चाहिए? हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े कर दो। हो सकती है, एक ही शर्त है, भाजपा भगाओ, झाड़ू लाओ। 30 साल से लूट रहे हैं आपको। टैक्स देते हो आप, सुबह चाय बनाते हो, माचिस तीली जलाते हो, टैक्स शुरू। तीली माचिस लेने जाओगे तो बाजार में टैक्स लगता है उस पे। फिर लकड़ी जलाते हो या गैस जलाते हो, चाय के लिए टैक्स है उस पे। फिर चाय पत्ती डालते हो, वो टैक्स है। उसमें चीनी डालते हो, वो टैक्स है। उसमें दूध डालते हो, दूध पे भी टैक्स है किसी न किसी तरीके से। फिर मोबाइल फोन कर देते हो, टैक्स है। मोटरसाइकिल लेके बाहर निकलते हो, तेल पे टैक्स है। भाई साहब घर आते हो, फिर वही आटा सब्जी या कुछ भी बनाते हो, टैक्स है। और शाम को सोचते हो अब टैक्स नहीं है, अब आराम से सोएंगे। नहीं नहीं, गलत फहमी में हो भाई साहब, ऊपर पंखा चल रहा है, बिजली पे टैक्स है। आप तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हो। पैसा कहां जाता है फिर? वो पैसा इनके बैंक खातों में जाता है, इनके लॉकरों में जाता है। ये भाजपा वाले, ये कांग्रेस वाले देश को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। 80 साल हो गए, 80 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी तक हमारे से सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए। दुनिया चांद पे चली गई, हम सीवरेज के ढक्कनों में फंसे हुए हैं भाई साहब अभी भी। तो आओ इकट्ठे हो जाओ। ये आदिवासी समाज है, ये मेहनती समाज है, ये 10 नहों की किर्त कमाई करके खाता है। गुरु नानक जी ने कहा था किर्त करो, वंड छको, नाम जपो। अपने हाथों से कमाई करने का हमारे गुरुओं ने प्रेरणा दिया हमें। हम लोग सबसे सच्चे देशभक्त तुम लोग हो, सच्चे देशभक्त। किसी को कुछ नहीं कहते, खेत चले जाते हो, खेती करते हो, जितना आता है उसी में गुजारा करते हो। ये एक दिन में पता नहीं कितने बंदे खा जाते हैं, कितने पुल खा जाते हैं, कितनी सड़कें खा जाते हैं, कितनी फसलें खा जाते हैं। इनका फिर भी पेट नहीं भरता। तो इसलिए आपके पास आए हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई और चुनाव चिन्ह भी भगवान ने ऐसा दिलवा दिया जो सफाई करता है, झाड़ू। तो जब भी आपको कोई वोट देने के लिए कहे, आपने ऐसे कर देना, भाई साहब इस बार तो झाड़ू, बस। समझ गए ना? तो बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वालों जितनी मर्जी रैलियां कर लो, डोर टू डोर चले जाओ, लोगों के लिए आप आवाज उठाते रहो, चेतरबाई को जेल भिजवा दो, पर्चा कर दिया, जो मर्जी कर लो, हमारे पास पैसे हैं, हम लोगों को पैसे देंगे और वोट ले लेंगे। भाई साहब ये बात तो उनकी ठीक है कि पैसे हैं, ये भी ठीक है कि वो आपको पैसे देंगे, लेकिन एक बात जो पंजाब में हुई थी वो वाली करके देखना एक बार, फिर देखना कैसे आपकी मिन्नतें करते हैं, पांव पकड़ते हैं। भाई साहब ये आएंगे पैसे देने के लिए, जब भी मना मत करना, ले लेना। लक्ष्मी लक्ष्मी को वापस नहीं करते, लक्ष्मी आए घर में अच्छी रहती है, ले लेना। और पैसे पकड़ के जेब में डालते हुए इनको बोल देना हाँ। और जिस दिन वोटिंग हो, अंदर जाके झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना भी हाँ।
तो मैं आपकी तरफ से समझूं के बस बहुत सियाने लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं भाई साहब। अब जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, ये लोग अपनी अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देंगे, एमएलए के बेटे को टिकट मिलेगी, सरपंच के बेटे को टिकट मिलेगी, जिला परिषद के। हमारे यहां किसी के बेटे को टिकट नहीं मिलेगी, आपके बेटे को टिकट मिलेगी, आपके बच्चों को टिकट मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई करना, आपके बच्चों को टिकट देंगे। आप सरकार संभालो, अब आपकी सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार होगी, जनता के लिए काम करेगी, अब नेताओं की सरकार नहीं बनेगी। जिला परिषद संभालो, ब्लॉक समिति संभालो, नगर पालिका संभालो, महानगर पालिका संभालो, अब आप संभालो सरकार, आप चलाओ सरकार। जैसे किसान के बेटे भगवंत मान ने पंजाब संभाल रखा है, ऐसे अब हमारा आदिवासी का बेटा अपने अपने इलाके का अपना काम संभालेगा। और इनकी गुंडा, हमें अब साफ सुथरी सरकार बनानी है। अब जिला परिषद भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ब्लॉक समिति भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, नगर पालिका महानगर पालिका भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एक एक पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होना शुरू होगा, एक एक पैसा। इनकी गुंडागर्दी खत्म करनी है। पिछले कुछ दिनों से रोज ये आम आदमी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इसका मतलब डर गई भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस वालों को नहीं गिरफ्तार करते, कांग्रेस तो इन्हीं के हैं, कांग्रेस तो इन्हीं की है। आम आदमी पार्टी के परसों 5 हमारे कैंडिडेट्स को गिरफ्तार कर लिया, उसके पहले दिन 4 हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, उसके पहले दिन 10 कार्यकर्ताओं को। अरे जितने गिरफ्तार करने हो कर लो तुम लोग, अब गुजरात की जनता खड़ी हो गई है दोस्तों। अब पूरा गुजरात बदलाव मांग रहा है और मैं भगवान बिरसा मुंडा से प्रार्थना करता हूं कि हमें आशीर्वाद दे, हम सही रास्ते पे चलें और आप सब लोग खूब फलें फूलें, सबके साथ मिलकर एक सुनहरा गुजरात बनाएंगे। भारत माता की। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं, उनसे पूछो, हम तो जी दादा परदादा से बीजेपी को, वो भाजपा को वोट देते आए, हम तो जी भाजपा के हैं, हम तो कांग्रेस के। अरे क्या दिया भाजपा ने तुमको, क्या दिया कांग्रेस ने तुमको? तुम्हारा परिवार बर्बाद कर दिया। बस रैली में ले जाते हैं, गुंडागर्दी करनी हो तो डंडे दे देते हैं, डंडे मारो, फिर जेल में भेज देते हैं। सड़ते तो हमें जेल के अंदर, भुगतना तो हमको पड़ता है। अपनी सोचो, भाजपा के मंत्री का बेटा जाता है क्या जेल? भाजपा के एमएलए का बेटा जाता है क्या जेल? उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं। हम बेवकूफ हैं, हम इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। हर बार चुनाव आता है, कमल का बटन दबाते हैं बेवकूफों की। नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार हम भी अपने बारे में सोचेंगे, इस बार हम भी अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। अपने बच्चों की सोचो, अपने परिवार की सोचो। आपका भविष्य किसके अंदर है? कौन सी पार्टी आपके बच्चों का भविष्य दे सकती है? केवल आम आदमी पार्टी। और कोई पार्टी आपके बच्चों को पढ़ाई नहीं दे सकती, और कोई पार्टी आपके बच्चों को रोजगार नहीं दे सकती। भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 65,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दी है। 65,000 बच्चों को 4 साल में। एक भी रिश्वत नहीं ली, एक भी पैसा नहीं लिया, एक भी सिफारिश नहीं, मेरिट पे कोई पेपर नहीं फूटा। आज तक 4 साल में पंजाब में एक भी पेपर नहीं फूटा। क्यों? ईमानदार सरकार है। तुम्हारे ही पैसे हैं वो। इन्होंने कौन सा कोई कपास बेची है, मूंगफली बेची है? इन्होंने तुम्हारा ही लूटा हुआ माल है वो। इसलिए इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया। तो भाजपा वाले और कांग्रेस वाले आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस को वोट दोगे, समझ लो भाजपा के पास चली गई, क्योंकि उनका एमएलए उनमें शामिल हो जाता है। तो हम आपकी लाखों वोट लेके शामिल हो जाता है वो उधर, तो आपकी लाखों वोट बीजेपी को चली गई। हालांकि आपने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की थी। तो इन दोनों को एक ही पार्टी समझना और आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी समझना कि ये हमारे बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई की बात करते हैं, हम पढ़ाई की बात करते हैं। हम जात पात की राजनीति नहीं करते भाई साहब। हम तो बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी फसलों के भाव और किसान की मेहनत का मूल्य, ये हमारी तो ये एजेंडा रहता है। महिलाओं के लिए हमने 1,000 रुपया जनरल कैटेगरी और 1,500 रुपया
एससी कैटेगरी में हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे। हमने वादा किया था और चौथे साल में वादा पूरा कर दिया। भाई साहब, घर में अगर बहू है, बहन है, मां है, 3 हो गए तो 4500 रुपया हर महीने आपके खाते में आ जाएगा। भाई साहब, 4500 रुपया। उसमें भी कोई कार्ड नहीं, कोई ये नहीं कि इसका 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए या ये होना चाहिए, वो कोई उसमें बंदिश नहीं है। बस आप पंजाब के बसनीक होने चाहिए। बस आधार कार्ड पे बन जाता कार्ड। अगर नीयत अच्छी हो तो ऐसी सरकारें चलती हैं और सरकार को घाटा भी नहीं है। बिजली पंजाब में बिल्कुल फ्री है। घरों वाली बिजली बिल्कुल फ्री है। घर का बिजली का बिल 90% पंजाब में जीरो आता है। जीरो। यहां पे बिल आता है, बिजली आती नहीं। मुझे जो पता लगा। और पेपर फूटते हैं। हर पेपर में विद्यार्थी सोचते हैं मैं किताबें पढ़ के अपनी किस्मत बदल लूंगा, लेकिन पता चलता है 1 दिन पहले पेपर फूट गया। और अमीरों के लोग, जो अमीर लोग हैं, वो लाखों में उस पेपर को खरीद के फर्स्ट आ गए। हमारे बच्चे फिर रह गए भाई साहब पीछे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। वो शिक्षा का प्रबंध अरविंद केजरीवाल कर सकता है। अपने बुजुर्गों का इलाज करवाओ, उस इलाज का प्रबंध अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कर सकती है। ये बात कहने के लिए हम आए हैं। मैं चेतर भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका कितना प्यार करते हो आप लोग चेतर भाई को, क्योंकि ये आपके लिए सीना तान के खड़े हो जाते हैं। कोई आए अफसर, कोई जमीन पे कब्जा करने आए, कहते हैं मेरे पे पर्चा कर, मुझे जेल में डाल, लेकिन मैं जमीन नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं इस किसान के साथ करूं। कोई बात नहीं, इनको करने दो पर्चे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट के गिर जाएंगे। हम वो पत्ते नहीं। सुन लो, बीजेपी वाले भी आए होंगे, 2-4 तो आए होंगे, सुनने के लिए आए होंगे। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो जरा औकात में रहें, जरा औकात में रहें। 5 बातें। किसानों के लिए काम करेंगे, 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाएंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार देंगे। आप कहोगे इतना पैसा कहां से आएगा? पंजाब में पहले घाटे का बजट चलता था। सारी पार्टियां कहती थी बजट घाटे में है, पैसा नहीं है, सरकार कंगाल हो गई। हमने सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, रिश्वतखोरी खत्म कर दी, पैसा ही पैसा आ गया। सड़कें बन रही हैं, पानी आ रहा है, बिजली मिल रही है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है। अब कोई पैसे की कमी नहीं है पंजाब में, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आपको यकीन नहीं होगा, कल सुबह भगवंत मान ने अपनी पार्टी के एक एमएलए को पकड़ के जेल में डाल दिया, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। कोई करता है? कोई अपनी पार्टी के एमएलए को जेल में डालता है? कोई अपनी पार्टी के मंत्री को जेल में डालता है? अगर मुख्यमंत्री को पता चल जाए मेरा ये एमएलए पैसे खा रहा है, तो वो मुख्यमंत्री एमएलए को बुला के कहता है मेरे को भी दे। कहता है कि नहीं कहता? अकेला अकेला खा रहा है, मेरे को मेरा हिस्सा दे। हम नहीं करते। हमारा अपना रिश्तेदार, अपना कोई सगा भी अगर हमारा कोई भ्रष्टाचार करेगा, जनता से दगा करेगा, जेल जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। आज पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार, सबसे ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी। पूरे देश में अकेली पार्टी है जो ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया, बोले केजरीवाल ने चोरी कर ली, केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया, मनीष सिसोदिया 100 करोड़ रुपए खा गया। इन्होंने, सीबीआई ने, ईडी ने इतने केस कर दिए हमारे ऊपर, हमारे घर पे रेड करी, हमारे दफ्तर में रेड करी, 1 पैसा नहीं मिला, 1 पैसा। कहां गया 100 करोड़ रुपया? बोले 100 करोड़ खा गया केजरीवाल, 100 करोड़ खा गया। अरे 100 करोड़ खा गया, कहीं तो रखा होगा, पैसा रखा होगा, कैश रखा होगा, बैंक में डाला होगा, कुछ खरीदा होगा, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कहीं खर्च किया होगा, कुछ तो किया होगा, उसका कुछ नहीं मिला। अब थोड़े दिन पहले कोर्ट का ऑर्डर आया है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा मुकदमा झूठा है। ये मैं नहीं कह रहा, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जैसी कट्टर ईमानदार पार्टी कोई नहीं है इस दुनिया में।
कोर्ट ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, झूठे आरोप लगाए गए, केजरीवाल को फंसाया गया। मैंने इन्होंने 6 महीने तक मेरे को जेल में रखा, मुख्यमंत्री को। अच्छी बात है, झूठे इल्जाम लगा के 6 महीने तक मुख्यमंत्री को जेल में रखा, दिल्ली को तहस नहस कर दिया इन लोगों ने। ये अच्छी बात नहीं है, इस गुंडागर्दी को खत्म करना अपने को।